अपना बंद ये। फिर अपन बिजली बिल की बात कर रहे थे, उसके बाद होता है पावर फैक्टर, बिलिंग डिमांड, फिर औसत मासिक उपभोग। पिछले एक साल में आपने कितनी बिजली जलाई और प्रति माह आपका उपभोग क्या रहा है, एवरेज, मतलब 12 महीनों की कंजम्पशन जोड़ के उसमें 12 का भाग देंगे, ये औसत। इसके अनुसार ये आपके स्थायी शुल्क लगता है। पीछे एक चार्ट दे रखा है स्थायी शुल्क का, भाई स्थायी शुल्क कैसे कैसे लगेगा। ये अपने औसत मासिक उपभोग को बेस मान के ये आपके स्थायी शुल्क लगाता है। फिर मीटर की सुरक्षा राशि, ये कोई जमा है आपके, मीटर की सिक्योरिटी, मीटर सिक्योरिटी होती है, ये भी जमा होती है, इसकी भी ये इस पे मेंशन करते हैं बिल पे। मीटर की स्थिति क्या है, मीटर सही है, गलत है, बंद है, जला हुआ है, जो भी है इसमें कोडिंग आती है कि आपके मीटर की क्या स्थिति है। फिर उपभोग की स्थिति, उपभोक्ता की स्थिति, उपभोक्ता रेगुलर है, बंद है, चालू है, जो भी है वो उसमें देते हैं। फिर वर्तमान पठन की तिथि आती है कि भाई आपकी रीडिंग कब लेगी, ये डेट लिखते हैं। और पुरानी पहले रीडिंग, इससे पहले रीडिंग कब लेगी, वो भी ये डेट लिखते हैं। वर्तमान स्थापित मीटर के नंबर, कौन सा नंबर का आपके मीटर लगा हुआ है वो उसमें नंबर लिखे रहते हैं। उस मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मतलब उसकी रीडिंग जो अपने को दिखेगी उसको कितना से गुणा होगी। ऑल करंट मीटर है, सीधा मीटर है तो उसमें एक ही होता है, और यह डायल फैक्टर होता है तो उसमें मीटर पे लिख रखा है इंटू 10, 100, 2000 जो भी है। और सिटी मीटर में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, सिटी कितने की है, मीटर कितने का है, जो भी है मान लो। फिर ये इनके इंडस्ट्री वालों के लिए वर्तमान पठन KWH आ गया। KWH होता है घरेलू में, इनमें फिर KVH, ये KVA कितनी डिमांड है, ये सारी रीडिंगे ये इंडस्ट्री वालों की ली जाती है। 3 तरह की रीडिंग, ये उसकी KVA कितना लोड लिया उसने एवरेज, और KVH कितना है पावर फैक्टर निकालने के लिए। ये घरेलू में और ये घरेलू में काम नहीं आता। फिर कोई मीटर आपका बदला गया इस बिलिंग के दौरान तो वो उसकी डिटेल है, पुराना मीटर क्या था, उसका क्या गुण मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, क्या उसकी रीडिंग थी, KWH की, KVH की, जो भी है वो डिटेल लिखते हैं। ये सारा लिख के फिर नीचे वो लिखते हैं उपभोग, आपने कितनी यूनिट बिजली जलाई इस महीने, और उसकी बिल की जारी करने की तारीख और बिल की भुगतान की तारीख, ये दोनों ये लिखते हैं कि आपको कब भुगतान करना है और जारी कब किया है। उसमें ये एक भी 15 दिन का आपको समय मिलेगा। बिल जारी होने के बाद, बिल जारी होती है आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और उसके 15 दिन का टाइम है। अब वो 15 दिन नहीं देते, कई बार ये 7 दिन देते हैं, 4 दिन देते हैं, जो भी है। फिर अभी आता है बिल कैसे बनाया। ऊपर लिख रखा है बिल नंबर, आपका बिल नंबर क्या है, वो सीरियल नंबर मशीन जो छापती है वो अपना बिल नंबर सीरियल नंबर में लिखती है कि कौन से नंबर का बिल छपा। फिर टोल फ्री नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर हर कंपनी का अपना दिया हुआ है। उसमें आप बिल के संबंधी, लाइट के संबंधी, बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, विजिलेंस की, कोई चोरी कर रहा हो उसकी, जो भी है टोल फ्री नंबर पे सारी शिकायतें वो दर्ज करते हैं, संबंधित कर्मचारी को, अधिकारी को भेज देते हैं और उस पर कार्रवाई होती है और आपको बताया जाता है वापस कि आपकी कंप्लेंट ये निकल गई क्या, बिजली चालू हो गई क्या, ये कंप्लेंट हो गई क्या, जो भी है मान लो। ये इनका सिस्टम बना हुआ है, टोल फ्री कक्ष बना हुआ है। फिर विद्युत खर्च, विद्युत खर्च का अमाउंट ये कंप्यूटर से कैलकुलेट होता है, पर इनके पीछे एक चार्ट दे रखा है, बिल के पीछे देखो आप, उस पर ये है कि भैया आपके कौन से टाइप का कनेक्शन है, घरेलू है तो 50, पहले 50 यूनिट तक बिजली की क्या रेट है, फिर 50 से 100 तक का क्या रेट है, फिर 101 से लेकर तो वो सारी चीज़ एक चार्ट में दे रखी है और उस चार्ट के अनुसार कैलकुलेट करके और आपका ये बिल की राशि लिखी जाती है। फिर स्थायी शुल्क का पहले बता दिया था कि जो आपकी औसत उपभोग है उसके अनुसार ये स्थायी शुल्क लगाता है। फिर डिमांड सरचार्ज, ये इंडस्ट्री वालों के लिए है
कि उसने 100 kV का कनेक्शन ले रखा है, 110 kV वो यूज ले रहा है, तो उसकी सरचार्ज का ये कॉलम है, उसमें सरचार्ज दिखाता है। और पावर फैक्टर आपका 0.85 पे कम आया तो उसका भी पर यूनिट 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, जो भी ये टाइम पे चेंज करते हैं वो सरचार्ज लगता है। फिर ये जो मोटर हैं, जितनी भी मोटर है इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, सब की, उसमें कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। वो बिजली कम खर्च करे, झटके नहीं आवे उसके लिए। तो ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो आपके 3% इस अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा, लगा हुआ है तो नहीं लगेगा। ये अधिकतर एग्रीकल्चर वालों को ये लगा देते हैं और पता नहीं रहता, कंज्यूमर अनभिज्ञ होते हैं, 3% ज़्यादा भरते रहता है। तो ये भी है शंट कैपेसिटर 1/3 लगता है मोटर का, 10 की मोटर है तो 3 kVAR का लगेगा, ऐसा कुछ इन्होंने बना रखा है। अब अनाधिकृत उपयोग, आप बिना सैंक्शन कोई बिजली यूज ले रहे हो और ले रहे हो, ज़्यादा लोड ले रहे हो, जो भी है उसका ये पेनल्टी का कॉलम है। और CTPT और मीटर का किराया, आपके CT मीटर है तो उसका किराया, और मीटर है ऑल करंट मीटर है तो उसका किराया। फिर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली बोर्ड का तो उसका भी ये इंडस्ट्री वालों से किराया लेते हैं। एग्रीकल्चर, घरेलू, इनमें कोई किराया नहीं है इसका। ट्रांसफार्मर किराया आ गया। फिर अन्य कोई और होता तो ये लेते हैं। फिर रिबेट्स का है कॉलम कि आपको रिबेट्स, वोल्टेज में रिबेट्स है, या स्प्रिंकल फुहारा सिस्टम है, या ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी जो भी गवर्नमेंट रिबेट देती है बार बार, वो उसका कॉलम है। ये राशि आपके बिल में से कम हो जाती है। फिर निगम की राशि, अब निगम आपसे कुल ये सारे कॉलम भरने के बाद कितने पैसे का बिल जमा कराना वो लिखते हैं। फिर विद्युत शुल्क होता है ED, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये ड्यूटी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, आप बिजली घर पे बनाओ, अपने जनरेटर से बनाओ, इंडस्ट्री वाले अपना प्लांट रखते हैं उससे बनाओ, जो भी बिजली पर यूनिट इनके 5 पैसे 10 पैसे एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। और उसके लिए ये हर जिले पे एक इंस्पेक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, वो उसकी जिम्मेदारी है कि सब जगह मीटर लगा के बिजली जो भी बना रहा है, आप अपने जनरेटर से डीजल से बना रहे हो तो भी उस पर 5 पैसे ड्यूटी लगेगी, वो आपको जमा करानी है, वो केंद्र सरकार को देती है। फिर जल संरक्षण, ये पानी का है, नगर पालिका में ये ग्रामीण क्षेत्र में निर्भरता पानी की फ्री है। जहाँ पानी के बिल बनते हैं वहाँ ये इन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया और बिजली बिल के साथ इसको अटैच कर दिया कि आपके ये पानी की जो हम सिस्टम लगा रहे हैं उसका ये कर है, और बिजली बोर्ड गवर्नमेंट को देती है। फिर नगरीय उपक्रम है, ये जो हाउस टैक्स है और ये सारे इन्होंने मिला के और एक अमाउंट बना दिया, और वो अलग अलग बिल के हिसाब से, घर के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके ये आपको अमाउंट डालते हैं। ये अमाउंट नगर पालिका, JDA, जो भी संस्था होती है जो शहर की साफ सफाई, लाइटिंग करती है, उसको हो जाता है। और फिर अन्य देय जमा कोड, निगम राशि, ये पीछे एक चार्ट दे रखा है कि बिलों में दर्शित अन्य देय राशि का विवरण एवं कोड, भाई आपके काय का लगा है, 1 नंबर कोड में क्या है, 2 नंबर में क्या है, ये इस तरह इन्होंने 11-12 कोडिंग बना रखी है। तो आपके कौन से चार्जेस लगे हैं वो पीछे अपन दे के पता कर सकते हैं, ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि भाई मेरे ऑडिट लगी है, विजिलेंस चार्ज लगे, मीटर बंद का एवरेज लगा है, क्या लगा है, ये अन्य कोड में, ये अन्य कोड इन्होंने। जल संरक्षण में कोई आपका बाकी है तो उसका भी अन्य कोड है। कई बार कोयले की रेट बढ़ जाती है, बाद में बिलों में आती है, तो वो भी ये इसमें लगाते हैं बिलों में कि भाई कोयले की रेट बढ़ गई, बिजली की ये हमने पहले कम रेट ली, ज़्यादा रेट आ रही है, तो वो भी इसमें ये करते हैं। फिर ये आता है 19 नंबर कॉलम, समायोजित राशि का। कोई आपके क्रेडिट डेबिट हुआ है, कोई आपके लेनदारी देनदारी जो भी बिल में रही है, ज़्यादा बिल जमा हो गया तो माइनस आएगा, कम हो गया तो ये प्लस में आएगा, ये सारे। और कुल उपभोग राशि क्रम संख्या 10 से लेकर 19 तक का ये जोड़ देते हैं बाद में। फिर पिछला कोई बकाया है पिछले बिल का तो ये उसमें आगे जोड़ते हैं बिल, तो पिछले बकाया। फिर स्थगित बकाया, कोई और रह गया चालू महीने का, कोई जमा कराना है तो ये उसमें जोड़ते हैं। और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी BPL में घरेलू कनेक्शन में देती है, एग्रीकल्चर में देती है, और
कई कैटेगरी में अलग अलग ये सब्सिडियाँ मिलती है। एग्रीकल्चर में जैसे 5 रुपये 75 रुपये से रेट है, पर किसान को 90 पैसे गैस मिल जाएगा। फ्लैट रेट में भी फिक्स है, फ्लैट रेट की रेट ज़्यादा है पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, किसान के फिक्स है, वही 13 रुपये जाएंगे। तो एक भी स्पेशल कैटेगरी में उसके भी किसान के लिए फिक्स कर रखे, बाकी राजस्थान सरकार देती है। तो इस तरह ये सारा बिल बना के ये नियत तिथि तक दे कुल राशि ये लिख देते हैं, भाई आपके ये बिल बना, रीता बना, इसमें ये सब्सिडी कटी, ये कटी, ये डिटेल। फिर 2% इनके आप बिल नहीं जमा करा तो ड्यू डेट तक, उस तारीख तक, तो 2% ये पेनल्टी लेते हैं। तो ये 2% पेनल्टी जोड़ कर ये नीचे बिल दे दिया। फिर नीचे ये डिटेल देते हैं पिछले 6 बिलिंग माह की, यानी 2 महीने से बिल बनता है तो 1 साल में कितनी यूनिट आपने किस किस महीने कितनी जलाई, उसकी ये एक डिटेल चार्ट देते हैं। इस प्रकार ये बिलिंग जानकारी हुई। और अधिक जानकारी के लिए अपन टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करा के पूछ सकते हैं, गूगल पे इनका हर कंपनी का ऐप पे जाके पूछ सकते हैं, नहीं तो AN ऑफिस में अकाउंटेंट होता है, ARO बोलते हैं उसको, वहाँ जाके और ये बिल के बारे में पता कर सकते हैं।